अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और जैसे कि हमने पंजाब टेक्स्ट बुक फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 11 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, प्रीवियस लेक्चर जो था हमारा, इसके फर्स्ट लेक्चर जो था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। ये मैंने इसके पोस्टुलेट बहुत डिटेल में समझाए थे, ठीक है। और ये भी बताया था कि इससे किस तरह से कैसा एमसीक्यूज़ कहाँ पे बन सकता है, ठीक है। सो वो स्टूडेंट जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा वो जाके इस चैप्टर का देखें, फर्स्ट लेक्चर जो था। और इंशाल्लाह मैंने सेकंड लेक्चर उस वीडियो में बताया था कि सेकंड लेक्चर जो है वो हमारा प्रेशर ऑफ गैस पर होगा। और प्रेशर ऑफ गैस में यानी उसके जो फार्मूलास है, उस मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, इससे ना बहुत सारे रिलेशन बनते हैं। और जो है स्टूडेंट्स इनके रिलेशन में ही जाके फंसते हैं। और क्योंकि रिलेशन से जो है बहुत ही ज़्यादा एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं, सो मुझे ये जो है प्रेशर ऑफ गैस जो है इम्पोर्टेंट है। और इसको जो है इंशाल्लाह हमारा आज का लेक्चर जो है प्रेशर ऑफ गैस पर ही होगा। और इंशाल्लाह जैसे ही ये चैप्टर एंड होता है, इसके बहुत सारे एमसीक्यूज़ डिस्कस करने, लेकिन एमसीक्यूज़ जो है हम फास्टली डिस्कस करेंगे। मैं आपको एमसीक्यूज़ में मैं लाइव चाह रही थी कि लाइव जो है एमसीक्यूज़ लूँ, लेकिन मेरा कोई जो है टाइम टेबल नहीं होता वीडियो बनाने का। इस वजह से जो है अभी फ़िलहाल जो है ऐसी कंडीशन मेरी ख़ुद भी नहीं है। सो बस आप लोग मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें और इंशाल्लाह ऐसा दिन भी आएगा। सो वही मैं कह रही थी कि इंशाल्लाह उसके एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं प्रेशर ऑफ गैस पे। और प्रेशर ऑफ गैस को जो है स्टार्ट करने से पहले वो स्टूडेंट जो इस चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक का बटन प्रेस करना ना भूलें। और जो मुख्तलिफ़ FB पर, इंस्टाग्राम, XYZ जो ग्रुप्स वगैरह जो होते हैं आपके, व्हाट्सएप ग्रुप्स, ठीक है, फ्रेंड्स ग्रुप्स और स्कूल ग्रुप, कॉलेज ग्रुप्स, तमाम ग्रुप्स में आप ये लेक्चर शेयर करें। हो सकता है किसी न किसी की दुआ लग जाए आपको, ठीक है। क्योंकि आप लोग को पता है जैसी कंडीशन चल रही है कोरोना की वजह से, जो है पहले तो लॉकडाउन हुआ था। और ये जो है आप लोग को मेरा तरीका भी पता है कि मेरा तरीका इस तरह से है कि जो ये समझता है कि वो लोग वीक हैं, वो बेसिकली वीक नहीं होते। कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में कह ले या सब्जेक्ट में कह ले वीक नहीं होता। वो ख़ुद को उसने ख़ुद को वीक बनाया होता है, ठीक है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। सो कोई भी ऐसा टारगेट नहीं है जो इंसान अचीव न कर पाए, ठीक है। सो वो आपने ख़ुद अपने माइंड को ये कहा होता है कि आप ये नहीं कर सकते या आप इसमें वीक है, ठीक है। सो ये आप कह रहे हैं, आप में कोई कमी नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला ने जो है अल्हम्दुलिल्लाह इंसान को हर नेमत से नवाजा है, ठीक है। तो वही बात कह रही हूँ कि जो कहता है कि हम फिज़िक्स में वीक हैं, हम केमिस्ट्री में वीक है, वो वीक नहीं होता, उसने ख़ुद को वीक बनाया होता है। सो इंशाल्लाह वो इस लेक्चर से सीखेंगे और जो है फिर मुझे दुआ देंगे। और मुझे आप लोग की दुआएं चाहिए, जैसे कि मैंने बताया था, और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी दुआ चाहिए। और जबकि मैं बहुत ही ज़्यादा बिज़ी और ऊपर से जो है मौसम की चेंजिंग की वजह से बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब ही थी मेरी। सो बस आप लोग की फ़िक्र थी कि मैं जो है डेली बेसिस पे वीडियो बनाऊं और आप लोग का जो है कोर्स कंप्लीट करवाना है। सो ये आप लोग की मोहब्बत है कि मुझे भी आप लोग याद रहते हैं और मैं चाहती हूँ कि बनाऊँ वीडियोस, क्योंकि आप लोग भी बहुत माशाल्लाह से जो है मुझे अप्रिशिएट करते हैं। जज़ाकल्लाह फॉर इट। और बस आप लोग इसी तरह से मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पर आते हैं, प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, मैं ज़रा कैमरे को जूम कर दूँ क्योंकि आप लोग को पता है कि मैं जो है कैमरे की स्क्रीन से ही देखती हूँ, ये स्टैंड जो है गिर ना जाए। मैं ज़रा कैमरे को जूम कर दूँ, ठीक है। मैं कैमरे को जूम कर के आप लोग को भी आसानी रहेगी और मुझे भी। ये मैंने कैमरे को जूम कर दिया है। मैं ज़रा ये ग्लव्स पहन लूँ क्योंकि
ओके स्टार्ट करते हैं। प्रेशर ऑफ गैस। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इज मेयरली द मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये कह रहे हैं कि काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक जो है, जैसे मैंने काइनेटिक थ्योरी जो है जो पोस्टुलेट थे वो सब मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो वही कह रहे हैं कि काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग द प्रेशर जो एक्सर्ट होता है, ठीक है, किसके ज़रिए, बाय गैस मॉलिक्यूल्स के ज़रिए मोमेंटम ट्रांसफ़र, तो वो मोमेंटम ट्रांसफ़र करते हैं टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जो वॉल्स है कंटेनर की उस पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड में पर यूनिट एरिया और पर यूनिट एरिया पर, ठीक है, ड्यू टू द कंटिन्यूस कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। किस तरह से कंटिन्यूस जो कोलिजन होती है गैस मॉलिक्यूल की उसकी बेस पर, ठीक है। एन एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस, और जो एक्सप्रेशन होती है, ठीक है, मतलब जैसे मैंने बताया कि जो है गैस मॉलिक्यूल जो है वो पर सेकंड पर यूनिट एरिया जो है प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर पर, ठीक है, और उस एक्सप्रेशन को जो है फॉर द प्रेशर की, मतलब एन एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर के लिए जो एक्सप्रेशन होता है जो कि गैस मॉलिक्यूल जो है एक्सर्ट कर रहे होते हैं वॉल्स ऑफ कंटेनर, जिसमें बताया, तो उसको किस तरह से जो है हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो आगे चलते हैं। वैसे ये तो इसमें कुछ खास नहीं था, लेकिन पढ़ाना था, वैसे इंट्रो था। अब आगे देखते हैं कि किस तरह से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो मैं बता रही हूँ कि गैस मॉलिक्यूल जो है कंटेनर की वॉल्स पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, मोमेंटम को ट्रांसफ़र करते हैं, ये सब किस तरह से होता है, डिटेल लेक्चर बनेगा इसका, क्योंकि प्रेशर ऑफ गैस जो है इसमें बहुत से रिलेशंस वगैरह हैं जो आप लोग को पढ़ने और समझने। कुछ तो जो है, क्योंकि मैं वीडियो बनाते वक्त मैं बहुत कम लिख सकती हूँ, क्योंकि एक हाथ में मेरा स्टैंड होता है और लिखने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एक दफ़ा भी मेरे हाथ से स्टैंड गिर गया था। ज़रा इसको जूम कर दूँ, अब ठीक है, इससे ज़्यादा तो होगा भी नहीं। अच्छा देखें, लेट अ क्यूबिकल वेसल ऑफ साइड एल नज़र आ रही है, देखिए इसकी भी साइड एल इस तरह से इन साइडों को एल का जो है एल की नेमिंग की हुई है। ऑफ साइड एल कंटेन एन मॉलिक्यूल्स, और ये क्या कंटेन करते हैं, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं, ठीक है। ईच ऑफ मास एम, और हर गैस मॉलिक्यूल का मास क्या है, एम है। द वेलोसिटी वी ऑफ एनी वन ऑफ दीज मॉलिक्यूल कैन बी रिजॉल्व इनटू 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये कह रहे हैं जो वेलोसिटी है ना गैस मॉलिक्यूल की, जो वेलोसिटी है उसको जो है क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। और वो 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन से हैं, वो है v1x, v1y, v1z, ठीक है, पैरेलल टू 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड, यानी ये पैरेलल होते हैं, कोऑर्डिनेट जो एक्स वाई जेड उसके पैरेलल होते हैं, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल, ये जो है ना, ये जो आपको धुंधला धुंधला सा नज़र आ रहा है कैमरे की स्क्रीन में, ये एक्चुअली बुक में भी इसी तरह से है, पीछे का जो है छपा हुआ है, तो प्रॉब्लम होगी देखने में, लेकिन मैंने जूम कर दिया है, हो सकता है क्लियर नज़र आ जाए। इतना भी ख़राब नज़र नहीं आ रहा, ठीक नज़र आ रहा है, लेकिन इतना साफ भी नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल, जो इनिशियल मोमेंटम जो है ना मॉलिक्यूल का, स्ट्राइकिंग द फेस ए बी सी डी ए ऑफ m1x, इफ द कोलिजन इज एज्यूम परफेक्टली इलास्टिक, ये तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक है, ठीक है। ये बता चुकी हूँ इलास्टिक क्या होता है, इस सब मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। वो स्टूडेंट जिसने वो प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं किया, पहले वो जाके वो लेक्चर देखें, उसके बाद ही प्रेशर ऑफ गैस पर आइएगा, क्योंकि ये जो है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ही बात हो रही है प्रेशर ऑफ गैस में। इसी वजह से मैंने काइनेटिक थ्योरी जो है फर्स्ट पढ़ाई थी, ठीक है, फर्स्ट, ताकि फिर उसी के अकॉर्डिंग आगे जो है बात होती जाएगी। अच्छा, तो हम कहाँ थे, यहाँ पे, द मॉलिक्यूल विल रीबाउंड फ्रॉम द फेस ए बी सी डी विद द सेम स्पीड, ये वही बातें हैं, सेम था। ईच कोलिजन प्रोड्यूस अ चांस इन मोमेंटम विच इज़ इक्वल टू, यानी जो है मोमेंटम जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो क्या है, फाइनल मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर दे। जब भी चेंज इन मोमेंटम, ये जो डेल्टा है चेंज इन मोमेंटम को शो करता है। यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें मिसिंग
मतलब इस तरह से लिखिए जो अनप्रॉपरली है। तो मैंने खुद पेंसिल से लिख दी है, ठीक है। पता नहीं सर में अचानक से दर्द शुरू हो गई है। अच्छा ये देखिए, चेंज मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को इनिशियल मोमेंटम से माइनस करना है। फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम देखें, ये जो है एम नज़र आ रहा है मास, ये जो है आप समझ लें कि एक गैस मॉलिक्यूल है जिसका मास है एम, और वो क्या कर रहा है, v1x वेलोसिटी से इस कंटेनर की दीवार से टकराया, और टकराने के बाद दोबारा से वो -v1x मतलब दोबारा से वो पीछे गया, ठीक है। सो ये जो है मैंने आपको बताया, देखें ये फाइनल मोमेंटम कौन सा है इसमें, जिसने एग्जर्ट किया था ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, वो कौन सा है, फाइनल मोमेंटम। ये तो इनिशियल है ना, यहाँ से यहाँ तक आया, उसके बाद फाइनल तो ये हुआ ना कि वापस गया, तो फाइनल क्या है -v1x। तो आपने क्या लिखा, -m1x, सॉरी माइनस, क्योंकि ये -v1x है ना और ये मास है इसका, तो हम क्या लिखेंगे -m1x, ठीक है। सो फाइनल मोमेंटम की जगह आपने क्या लिखा, -m1x, और इनिशियल मोमेंटम क्या था, +v1x था, और m, तो ये +m(v1x) है, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो -m(v1x) आ जाएगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, लेकिन साइन माइनस का ही आता है। ये तमाम तो है, ये तमाम बातें जो है ये मैथ की बातें हैं, और आई नो कि मेडिकल वाले जो है उनकी मैथ अच्छी नहीं होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मैथ तो बहुत ही अच्छी थी। मेरे जो है 100/100 ही आते थे मैथ में मार्क्स, और मैंने खुद ही मैथ पढ़ाई थी मैट्रिक जब अपने क्लास फेलोज़ को, कि हमारी मैथ की टीचर नहीं थी, जैसे मैं बता चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में भी, केमिस्ट्री की भी नहीं थी, ठीक है, और फिज़िक्स की भी अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने खुद ही पढ़ाई है अपने क्लास फेलोज़ को, क्योंकि मेरा टीचिंग का तरीका बहुत ही बेस्ट था, और हत्ता कि जो सुपरवाइज़र जो आते थे राउंड लगाने के लिए, वो भी बहुत ही ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट करते थे कि तुम बहुत आगे जाओगी, क्योंकि मेरा जो है पढ़ाने का तरीका इस तरह है कि हर कोई जो है अट्रैक्ट होता है मुझ, ठीक है। सो अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह ताला जो है इज़्ज़त बख्शने वाला है, इंसान क्या चीज़ है, ठीक है। वो कहते हैं ना, वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा, वो जिसे चाहे इज़्ज़त दे, वो जिसे चाहे ज़िल्लत दे। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे इज़्ज़त बख्शी। अच्छा, तो हम कहाँ पे थे, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि मेडिकल स्टूडेंट्स की मैथ वीक होती है, लेकिन मैं अपनी कोशिश करूँगी कि उनको समझ आ जाए। देखें, ये साइन का तो आपको शायद याद आ जाए, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। जैसे ये माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। m1v1x था, m1v1x था, क्या बन गए, 2m1v1x, ठीक है, 2m1v1x बन गए। लेकिन साइन किसकी आएगी, माइनस की ही आएगी, क्योंकि जब दो माइनस की साइन हो तो माइनस माइनस प्लस तो हो जाता है, लेकिन साइन माइनस की ही आती है, ठीक है। ये जुमला अगर वो स्टूडेंट जिसको नहीं समझ आ रही, तो ये जो जुमला मैंने बोला है ना, वो लिख ले, इसको वीडियो को पोस्ट करें, पीछे करें और जुमला लिख लें, ठीक है। माइनस तो होंगी, प्लस तो होंगी, लेकिन साइन माइनस की आएगी। आगे चलते हैं, तो ये चेंज इन मोमेंटम हमने क्या कर लिया, डेल्टा पी फाइंड कर लिया, -2m(v1x), ठीक है। फाइनल को नीचे से माइनस करके हमने चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट कर लिया। आफ्टर recoil the molecule travels to opposite face EFGHE। ये जो है ये सब नेमिंग की है, EFGHE इतना कुछ ख़ास नहीं है इसमें, क्योंकि हमें तो बेसिक कॉन्सेप्ट देखना है। ये जो है सब फिर भी मैं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि एंड कोलाइड विद ईट रीबाउंड, ये सब नेमिंग की हुई जो मैं बता रही हूँ, EFGHE ABCD, ये जो मैं पढ़ा चुकी हूँ। अच्छा, rebound and travel back to the face ABCD after covering a distance 2L, और after cover करता है distance 2L, the time t between the successive collision with face ABCD है। देखिए ये क्या कह रहे हैं कि distance वो cover करता है 2L, जब वो EFG से वापस जो है उसमें ABC, तो किस तरह से ये distance 2L कवर हो रहा है। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि ये गैस मॉलिक्यूल है जो कि इस तरफ गया और टकराने के बाद दोबारा वो
रीबाउंड हुआ है। सो ये जो है अगर यहाँ पे पूछे कि डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस क्या है ये मैंने आपको बताया था कि एक साइड L है और ये भी साइड L है। तो ये देखिए गैस मॉलिक्यूल जब यहाँ गया था तो एक L उसने किया, और जब वो वापस रीबाउंड हुआ है तो दूसरा L कवर हुआ, यानी 2L। डिस्टेंस क्या हुआ है 2L। तो डिस्टेंस अगर पूछा जाए, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टेंस जो है वो 2L है, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट पूछी जाए तो वो L है। ठीक है, डिस्टेंस टोटल जो कवर किया है वो तो 2L है ना, कि एक L गया है दूसरा L गया, मीन वो टोटल जो डिस्टेंस है वो 2L है और डिस्प्लेसमेंट उसकी L है। सिर्फ डिस्प्लेसमेंट तो वन डायरेक्शन मतलब एक डायरेक्शन में होती है जो कि L है। ठीक है, सो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि डिस्टेंस 2L यहाँ पे किस तरह से हुआ। फिर भी समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से इसको पढ़ा दूँगी। सॉरी, यहाँ पे शायद आपको म्यूज़िक की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि हमारे जो है एरिया में पठानों की शादी हो रही है और बहुत ही हाई म्यूज़िक लगाते हैं वो लोग। प्रॉब्लम होती है लेकिन क्या करें, गुजारा करना पड़ता है। अच्छा, तो आप लोगों को ये करें कि म्यूज़िक पे ध्यान ना दें और यहाँ पे जो है पढ़ा रही हूँ उस पर ध्यान दें। अच्छा, कहाँ थे हम, यहाँ पे कि डिस्टेंस 2L। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द टाइम T बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। जो टाइम होता है ना बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, वो क्या है ABCD। अब देखिए टाइम, ये क्या है, टाइम दिया, अब तब आपको ये समझ नहीं आएगा। आपने 9 में भी पढ़ी होगी स्पीड की इक्वेशन, और फर्स्ट या सेकेंड में भी पढ़ी होगी, ये बात नहीं है। तो स्पीड जो है इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस क्या है यहाँ पे 2L है, 2L लगा दे। टाइम, आपको यहाँ पे टाइम तो नहीं चाहिए, आपको यहाँ पे टाइम चाहिए, टाइम दिया हुआ तो नहीं है ना। तो आपको यहाँ पे क्या दी हुई है, स्पीड दी हुई है जो कि v1x है। तो क्या होगा, ये जो है स्पीड ये यहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा, और ये टाइम T ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड से मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा स्पीड। सो ये 2L अपॉन v1x है। ठीक है, स्पीड v1x है और डिस्टेंस 2L है। ठीक है, तो ये टाइम हमारे पास निकल आया। सो द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड दैट द मॉलिक्यूल विल मेक विद दिस फेज इज, ये कह रहे हैं कि सो द नंबर ऑफ कोलिजन, जो नंबर ऑफ कोलिजन है पर सेकेंड के हिसाब से। ठीक है, दैट द मॉलिक्यूल विल मेक विद दिस फेस, यानी अब ये जो है ये कह रहे हैं कि कोलिजन बताए पर सेकेंड के हिसाब से। ठीक है, मेन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये तो T था, और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का क्या रिलेशन है, अगर आपको याद हो, फ्रीक्वेंसी जो है वो इन्वर्स रिलेशन है उसका, किससे, टाइम के साथ। तो ये टाइम है, अगर इसको हम फ्रीक्वेंसी मतलब ये टाइम की इक्वेशन हमने जो है फाइंड आउट कर ली है। सो अगर हमें फ्रीक्वेंसी पूछी जाए तो हम क्या कर लेंगे, इन्वर्स कर देंगे। किस तरह से, ये 2L अपॉन v1x है ना टाइम पीरियड में, और फ्रीक्वेंसी के लिए क्या हो जाएगा, v1x अपॉन 2L हो जाएगा। देखिए वही आ गया ना, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड से। सो ये v1x अपॉन 2L आ गया। थस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल ड्यू टू कोलिजन विद फेस। अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दिया हुआ है, वही जो हमने चेंज ऑफ मोमेंटम निकाला था, और ये जो है फ्रिक्वेंसी निकाल ली है, और उसको करके हमारे पास ये m-mv1x² आया है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल। कह रहे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना मॉलिक्यूल की, वो इक्वल होती है जो फोर्स अप्लाइड होती है बाय द वॉल्स के ज़रिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स F1x एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल, यानी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक जो फोर्स है ना F1x वो एक्सर्ट होती है बाय द मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल्स के ज़रिए ऑन द फेज ABCD इज इक्वल बट अपोजिट, यानी इक्वल तो होती है लेकिन क्या होती है, अपोजिट होती है। ठीक है, अच्छा किस तरह से देखें, F1v1x और ये जो है वही जो हमने निकाला था, माइनस और माइनस में प्लस हो गया, इसमें इतना दिखाना थी। सिमिलरली द फोर्सेस ड्यू टू ऑल अदर मॉलिक्यूल कैन बी डिटरमाइंड, थस द टोटल एक्स डायरेक्टेड फोर्स Fx, ये एक्स है तो एक्स डायरेक्टेड में ही होगा, Fx है ना तो एक्स डायरेक्शन में ही होगा, ड्यू टू n number of molecule of the gases moving with velocities v1 v2 v3 vn x is। अच्छा अब देखिए Fx है ना, Fx जो है
ये एक्स डायरेक्शन में फोर्स की बात हो रही है। सो जो F1x है, F2 F3 और एन मीन नंबर जो है एक्स डायरेक्शन उन तमाम फोर्सेस को प्लस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, Fx टोटल फोर्स आ जाएगी। ठीक है, सो F का भी आप निकालें कि m1v1x/L होता है। ठीक है, और तमाम को रखा m1v1x2 v2x v3 इस तरह से रख के एस प्रेशर इज़ द नॉर्मल फोर्स पर यूनिट, यानी प्रेशर जो है क्या है, नॉर्मल फोर्स है पर यूनिट एरिया। हिंस प्रेशर Px ऑन द फेस परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, यानी प्रेशर जो है वो परपेंडिकुलर है टू एक्स एक्सिस। ठीक है, और प्रेशर क्या है, नॉर्मल फोर्स है पर यूनिट एरिया। देखिए ये नॉर्मल फोर्स नजर आ, प्रेशर का फॉर्मूला नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, और नॉर्मल फोर्स जो है Fx की जगह Fx आ जाएगा, और एरिया क्या है, एरिया L स्क्वायर आता है। ठीक है, क्योंकि इसका जो है साइड जो है L है और एरिया क्या हो जाता है, L स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब देखें आगे चलते हैं। एज द ये तो वही है 1/L स्क्वायर कर दिया। अब इसको ये जो है ना, ये इसको लेके 1/L स्क्वायर से कॉमन निकाल के और ये सब अलग कर दिया। और क्या है, एज द मास ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल इज m, मतलब इसमें पता है ये जो है ये बुक में इस तरह लिखा हुआ है जिस तरह आप थ्योरी में लिखते थे ना, फिजिक्स की थ्योरी में जिस तरह आप लिखते थे, ये उस बेस पे लिखा हुआ है। सो जहाँ पे नीड है एंट्री टेस्ट के मुताबिक वहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ भरपूर। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको कोई भी कंसर्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये जो है कि सब जो है थ्योरी बेस मतलब थ्योरी के हिसाब से जैसे आप करते हैं सेकेंड ईयर में लिखते थे उसके हिसाब से ये स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, जबकि एंट्री टेस्ट में आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए। और मैं उसी से जो है ये मैं आपको थ्योरी पढ़ाने थोड़ी ना बैठी हूँ, मतलब मैं आपको वर्ड टू वर्ड समझा रही हूँ बुक की लाइन, लेकिन यहाँ पे एज अ थ्योरी लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप, मुझे आपको एंट्री टेस्ट के लिहाज से प्रिपेयर करना है। ठीक है, साथ में वो भी देख रही हूँ कि जहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये ऐसी बात है कि मतलब जो मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि वो बार बार स्टेप बाय स्टेप आ रहा है। ओके स्टार्ट करते हैं। एज द मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल इज m, जो मास है सिंगल मॉलिक्यूल का वो m है। द मास ऑफ n मॉलिक्यूल विल बी mn। ठीक है, क्योंकि एक सिंगल मॉलिक्यूल का जो मास है वो m है, और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है उसका मास क्या होगा, तो उसको हम लिख देंगे mn, क्योंकि ये रो है, डेंसिटी है रो। मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना, अब मास की जगह तो हम सिर्फ m नहीं लिख सकते क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो m के साथ हमने n लगा दिया। ठीक है, अब वॉल्यूम क्या होगा, L³ आ जाएगा। ठीक है, L³। अच्छा अब देखिए ये mn और L³ इज इक्वल टू रो। ठीक है, अब ये n यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू के उस साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी रो अपॉन n आ जाएगा और m अपॉन L³ आ जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन आपको याद रखना है, एज MCQ पूछा जा सकता है, क्योंकि एज MCQ ये मास दे सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे सकते हैं, लेंथ दे मतलब वॉल्यूम दे देंगे, और आपसे रो पूछ लेंगे। ठीक है, मतलब डेंसिटी पूछ लेंगे या मास पूछ सकते हैं, तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, फार्मूला जो है वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इसी से आते हैं, इसी से जो है MCQs आ जाते हैं। द वैल्यू ऑफ m अपॉन L³ इस इक्वेशन, इस m अपॉन L³ को जो है 11.3 में जो है वो शिफ्ट किया गया, और ये इस तरह से सब जो है p अपॉन n, ये जो है सब थ्योरी बेस्ड है, मतलब इसमें वो तमाम बातें, तमाम वेलोसिटीज को प्लस किया गया, ये n यहाँ पे आ गया, वे इस कॉल्ड द मी, ये जो v1x v2 v3x ये तमाम वेलोसिटीज को प्लस करके नंबर ऑफ n मीन नंबर ऑफ जो है वेलोसिटीज है, इसको मीन स्क्वायर वेलोसिटीज। ये क्या है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ऑफ द मॉलिक्यूल की मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, जो कि मूव करते हैं अलोंग एक्स डायरेक्शन। ठीक है, नॉन एज मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये क्या है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकाल आप इस तरह से निकाल सकते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय, इधर पेज जो है आगे कर दूँ, एक तो ग्लव्स में जो है ना बिल्कुल भी पेज है मुझसे नहीं हो पाते। देखिए मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया, कहाँ थे,
हो ही नहीं रहा। हाँ ठीक है। ये सब V1 स्टूडेंट V1 एक्स सब प्रेशर, ये सब जो है पीछे जो मैंने बताया ना कि हमने जो मीन स्क्वायर स्पीड निकाली है, ये मीन स्क्वायर स्पीड है, ठीक है, मीन स्क्वायर स्पीड है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे जो मैंने बताया ना आपको कि मीन स्क्वायर स्पीड आप इस तरह से निकालते, तमाम वेलोसिटीज़ को प्लस के नंबर मॉलिक्यूल से डिवाइड करते हैं कि मीन स्क्वायर स्पीड हो जाएगी, ठीक है। सो ये px और रो अपॉन n निकाला था ना आपने यहाँ पे, तो रो अपॉन n जब आपने रखा और तमाम वेलोसिटीज़ को प्लस किया, ये n यहाँ पे था, यहाँ आ गया, ये मीन स्क्वायर स्पीड इसकी जगह क्या आ जाएगा, मीन स्क्वायर स्पीड आ जाएगी, तो px रो इज और मीन स्क्वायर स्पीड आ जाएगी, ठीक है। तो ये वो फॉर्मूला जो है ना आगे लिखा हुआ है, देखें, px रो मीन स्क्वायर स्पीड। सिमिलरली प्रेशर ऑन द फेसेस, यानी प्रेशर जो होता है ऑन द फेसेस परपेंडिकुलर टू y एंड z, यानी y z के लिए भी अब इस तरह से होता है जैसे कि px है ना, px रो मीन स्क्वायर स्पीड जो है, ठीक है, इसको जो है मीन्स इसको आप y के लिए भी निकाल सकते हैं, z के लिए भी निकाल सकते हैं। एज देयर इज नो प्रेफरेंस टू वन डायरेक्शन और अनदर एंड मॉलिक्यूल आर सपोज टू बी मूविंग रेंडमली, द मीन स्क्वायर ऑफ ऑल द कंपोनेंट वेलोसिटीज विल बी इक्वलिंग, तमाम जो है क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, चाहे वो x हो, चाहे वो y हो, चाहे वो क्या हो, z हो, यानी मीन स्क्वायर वेलोसिटीज जो है इक्वल होती हैं। तो हम क्या करेंगे, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर x डायरेक्शन और y z, इन तमाम को हम प्लस करेंगे, तो प्लस करने से क्या हो जाएगा, जब ये इक्वल है तो हमने जो है मीन स्क्वायर वेलोसिटी हम x डाल लेते हैं क्योंकि तमाम जो है इक्वल है, सो हम इसको x नाम दे, y दे, हमारी मर्जी है, तो हमने x कह दिया तीनों को, और 3 भी है, 3 मीन स्क्वायर वेलोसिटीज x डायरेक्शन में 3 हो गई, मीन ये 3 है तो 3 आ जाएगा प्लस करके, और ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देखिए यहाँ इस साइड आके डिवाइड हो गया, मीन स्क्वायर वेलोसिटी (1/3) और ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। सो ये हमारे पास निकल आई। अब ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी की जगह हमने 1/3 वी मीन स्क्वायर वेलोसिटी रख दी, ठीक है, यहाँ पे ये रख दिया हमने, और ये 3 डिवाइड हो रहा है तो ये रो अपॉन 3 आ गया, ठीक है। वी हैव कंसिडर्ड द प्रेशर ऑन द फेस परपेंडिकुलर टू x axis by Pascal law. The pressure on the other side and everywhere inside the vessel will be same provide the gas it is uniform density, यानी यूनिफॉर्म डेंसिटी होती है। ये तमाम बातें वो हैं जो बता चुकी हूँ, ये पी वाई तब ये भी तमाम बराबर ही आएंगी, यही कह रहे हैं। और इस तरह से जो हमने अभी रिलेशन निकाला है 1/3 रो या रो, इस तरह से लिखते, एक ही बात है ये। अच्छा, रो आपको पता है, डेंसिटी पता है, mn/v होती है, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। और अब ये क्या है, मास पर यूनिट कहाँ गया मास, आपको पता है कि प्रेशर डेंसिटी जो होती है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। ये जो डेंसिटी का फॉर्मूला था ना, ये वाला, ये प्रेशर का भी आपने जो फॉर्मूला निकाला है 1/3 रो वी स्क्वायर। अब आपको ये रो मीन डेंसिटी, ये पता है कि ये मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, और मास पर यूनिट वॉल्यूम मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ, mn/v। तो ये इधर इसकी जो ये फार्मूला है ना, ये आप इधर रख दें, और इधर रखने से आपको क्या, कौन सी इक्वेशन हासिल होगी, देखें, ये mn आ गया और जो 3 था उसके साथ v आ गया, mn/v डेंसिटी की जगह, ठीक है। अब ये जो m है ना, ये इधर आ जाएगा वेलोसिटी के साथ, ठीक है। इधर आने के बाद आप फिर 2 से यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 यहाँ आ जाएगा, और ये जो है 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो जो 2 मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा और डिवाइड में यहाँ आ जाएगा, और ये m ऑलरेडी यहाँ चला गया है तो 1/2 mv², ये m जो है इधर चला गया, और जब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो डिवाइड वाला यहाँ आ जाएगा और ये काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, ठीक है, और 1/2 mv², और ये जो मल्टीप्लाई हुआ है 2/3 हो जाएगा, इसको हम अलग कर लेंगे, और यहाँ पे तो सिर्फ n बचा ना, m तो यहाँ चला गया, n/v, ठीक है। अब आपको पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर वॉल्यूम जो है n0 होता है, आपने इसकी जगह क्या लगा लिया, n0 लगा लिया, ठीक है, वेयर n0 इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, ये वही बात हो गई। अच्छा, तो ये जो है
ये क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यूज़ है। और इसका मतलब प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। सो ये कांस्टेंट लगा दिया और काइनेटिक एनर्जी, तो प्रेशर वी ड्राइव द इक्वेशन फॉर प्रेशर वी हैव नॉट अकाउंटेड रोटेशनल एंड वाइब्रेशन। ये रोटेशनल वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट द लीनियर मोशन। Hence pressure exerted by the gas, इसका मतलब जो प्रेशर एक्सर्ट होता है बाय द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। सो ये जो है हमें पता चला, ठीक है। तमाम जो है ये रिलेशंस आपको याद रखने हैं, ठीक है, ये याद रखना है। इसका मतलब पी जो प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी का, और अगर आपको P1 P2 काइनेटिक एनर्जी 1 और 2 इस तरह से आप इसे फॉर्मूला निकाल सकते हो कि जब डायरेक्ट रिलेशन है तो P1 काइनेटिक एनर्जी 1, P2 काइनेटिक एनर्जी 2, इस तरह से आपको ये P1 P2 दिया है, काइनेटिक एनर्जी 1 दिया, काइनेटिक एनर्जी 2 नहीं दी MCQ में, तो आप इस फॉर्मूले के जरिए निकाल सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो यहाँ पे जो है ना, अपने एक तो इमेज ब्लर हो रही है, इस इक्वेशन से आपको क्या पता चला कि प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के। यानी ये फार्मूला अगर आपको याद हो जाए ना, ये फार्मूला जो मैंने बताए, तो इससे जो है ना आपको रिलेशन याद करने की ज़रूरत नहीं होगी कि प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात जो है वो मीन स्क्वायर और रूट मीन स्क्वायर और वेलोसिटीज़ के बारे में है कि अगर ये MCQs में कह दे कि वेलोसिटीज़ डबल की है प्रेशर कितना होगा, तो वेलोसिटी पे क्या है, स्क्वायर है। अगर वेलोसिटी को डबल करेंगे तो प्रेशर कितना हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। क्यों, वेलोसिटी को डबल किया है तो स्क्वायर है टू द 4, तो प्रेशर कितना हुआ, 4 टाइम इंक्रीज हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर कि पूरा जो है मीन स्क्वायर स्पीड कह दें, ये अगर ये पूरा मीन स्क्वायर स्पीड का वो कह दें कि इसको डबल किया है, तो मीन स्क्वायर स्पीड मीन इसके बाहर 2 लगा है, ठीक है, तो मीन स्क्वायर स्पीड को डबल करेंगे तो प्रेशर भी डबल होगा, ठीक है। अगर वेलोसिटी को कह रहे हैं तो वो 4 टाइम फिर होगा, ठीक है। अच्छा, इन पूरे को हम मीन स्क्वायर स्पीड कह रहे हैं, ठीक है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी कह रहे हैं, तो ये डबल होगी तो प्रेशर भी डबल होगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर वो रूट मीन स्क्वायर कह रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, तो रूट मीन स्क्वायर जो है प्रेशर जो है इस तरह से रिलेशन है, रूट मीन स्क्वायर जो है डायरेक्ट रिलेशन है प्रेशर जो है रूट में। अगर रूट मीन स्क्वायर जो है वो 2 करते हैं, ठीक है, तो प्रेशर कितना होगा, दोनों तरफ आप स्क्वायर ले और वो 4 टाइम आ जाएगा, इस तरह से। ये तमाम जो है रिलेशन है बेसिक से जो कि आपको याद रखने हैं, और मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि तमाम रिलेशन आपको बताऊं, और जहाँ पे मुझे छुड़वा मतलब जो ऐसी बातें थी जो कि नहीं, मतलब वो मैंने थोड़ी थोड़ी बताई और थोड़ी थोड़ी जो है कटवा दी। सो आप देख लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। और ये तो तमाम वो बातें जो मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर इस तरह से निकालते हैं और मीन स्क्वायर स्पीड इस तरह निकालते हैं, रूट मीन रूट लग जाएगा, ठीक है। और ये सब बातें आपको समझ आ गई होगी, उम्मीद है। और मेरी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, आप आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा लेक्चर तवील हो गया है, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इसको किस तरह कंप्लीट करूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया, लेकिन हालत बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ समझ नहीं आई हो, कोई भी रिलेशन में कोई भी जो है आपको वो हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह कमेंट का जो रिप्लाई है वो मैं वीडियो में ही दूँगी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं कमेंट के रिप्लाई जो है, हाँ, जो छोटे से होते हैं उसकी तो देती हूँ, लेकिन जो समझने के जो आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो वो मैं वीडियो में बता दूँगी, ठीक है। और आपको भी वीडियो में ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। अच्छा, जो पॉसिबल हो मैं बता दूँगी इंशाल्लाह, बस आप लोग जो है दुआओं में याद रखा करें मुझे। और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरह से आप लोग के लिए वीडियोस जो है अपलोड करती रहूँ और ये चैप्टर जल्द से जल्द मैं इसी वीक में कंप्लीट कर दूँ, सो आप लोगों को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को प्रमोट करना है, इस वीडियो को शेयर करना है और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करना है। ओके, यहीं तक रखते हैं। ये प्रेशर ऑफ गैस जो है बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ मैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होगा ना हमारा,
हाँ, साथ में मैं चाह रही थी कि मैं सिंध टेक्स्ट बुक को भी पढ़ा लूँ, लेकिन सिंध टेक्स्ट बुक बहुत ही ज़्यादा रफली है। सो मैं चाह रही थी कि पहले पंजाब टेक्स्ट बुक से हो जाए, ताकि सिंध टेक्स्ट बुक को फिर हम ऊपर ऊपर से देख सकें। अच्छा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा होगा इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर पर। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है। प्रेशर ऑफ गैस शायद आपको बोरिंग लगाओ, लेकिन प्रेशर ऑफ गैस से जो है ये रिलेशंस आपको याद रखने हैं, कौन किसके। अगर आपको फार्मूला याद होगा ना, जैसे अगर आपको ये वाला फार्मूला याद है, ठीक है, तो आपको पता है कि प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के साथ, और इन्वर्सली रिलेशन है वेलोसिटी के साथ, और वेलोसिटी के साथ प्रेशर का जो स्क्वायर वाला रिलेशन है, मीन स्क्वायर जो है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर के साथ प्रेशर का क्या रिलेशन है, ये जो मैं यहाँ बता चुकी हूँ। सो ये बस रिलेशन आपको अगर फॉर्मूला याद हो तो रिलेशन तो जाहिर सी बात है याद हो ही गया, जैसे मैंने बताया। सो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, भरपूर कोशिश की है, फिर भी कुछ समझना है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, यहाँ तक ही रखते हैं, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, और नेक्स्ट लेक्चर हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।